आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो जैसा करेगा वैसा निश्चित उसे भोगना पड़ेगा। ये विधि का विधान है। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे इस जन्म में नहीं तो आने वाले यानी कि दूसरे जन्म में उसे उसका फल निश्चित भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म करने का फल क्या प्राप्त होगा वो उसे पता रहता है, लेकिन जब वह गलत कार्य करता है, अशुभ कर्म करता है, दुराचार करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, तो उस समय वो इस बात को भूल जाता है कि इसका भी फल मुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन बहुत से जीव जानते तो हैं लेकिन वह मानते नहीं है। हर जीव को पता होता है कि हमें चाहे शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें उसका फल हमें निश्चित भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस समय वो कर्म करता है उस समय वो भूल जाता है और किसी किसी को याद भी रहता है, किसी किसी को पता भी रहता है, वो जानकर उस कार्य को करता है यानी कि उस पाप को करता है। अरे किसने देखा आने वाला जन्म। बहुत से जीवों की तो ऐसी भी धारणा होती है, लेकिन वो भूल जाता है कि परमात्मा ने एक विधान बनाया है, एक संविधान बनाया है कि जो जैसा कार्य करेगा उसे वैसा फल निश्चित भोगना पड़ेगा। प्रत्येक जीव पर भगवान की दृष्टि टिकी हुई है। हर जीव पर भगवान दृष्टि गड़ाए हुए देख रहे हैं कि कौन कैसा कार्य कर रहा है। अगर भगवान की दृष्टि हर जीव पर ना हो तो फिर हमें हमारे कर्मों का फल कैसे प्राप्त होगा। जैसे हमें इस संसार में रहकर हम अपने कार्यों को एक कैमरे में केंद्रित कर लेते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की दृष्टि रूपी कैमरे पूरे संसार में फैले हुए हैं और उन्हें ये पता है कि संसार में कौन जीव कैसा कार्य कर रहा है। लेकिन जब कर्म करता है तो बहुत खुश होता है, पाप करता है तो भी खुश होता है, दुराचार करता है तो भी खुश होता है, लेकिन जब उसका भोग सामने आता है, जब उसका परिणाम सामने आता है तब वो दुखी होता है और तब वो परमात्मा को कोसता है, हे भगवान ये तूने क्या किया। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं और उसका आनंद भी हम प्राप्त कर रहे हैं और जब भोग हमारे सामने आता है तो हम परमात्मा को क्यों कोसते हैं? क्योंकि निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया है कि भगवान न किसी को सुख देते हैं न भगवान किसी को दुख देते हैं। काहू न सुख दुख करि दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यानी कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया है, हे भैया लक्ष्मण, संसार में भगवान न किसी को दुख देता है न भगवान किसी को सुख देता है, लेकिन हाँ उसके निज कृत यानी कि खुद के किए हुए कर्म उसे दुख देते हैं और उसे सुख देते हैं। उसी से वो धनवान होता है और उसी से वो कंगाल होता है। चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई भी जीव हो, हर जीव को अपने कर्मों का फल निश्चित भोगना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक पक्षी था, जब तक उसके पंख अच्छे थे तो जहां चाहता वहां उड़कर चला जाता था। जब उसे भूख लगती तभी वो दाना चुंग आता था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि उसके जो पंख थे वो पंख कट गए और वो पंख ऐसी जगह पर कटे कि वो ऐसे स्थान पे जाके गिरा जहां ना वो जल पी सकता था, क्योंकि वहां जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां कोई तालाब नहीं था, वहां कोई सरोवर नहीं था, वहां कोई कुआं नहीं था, अर्थात वहां जल की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल वहां पर रेगिस्तानी रेत ही रेत चारों तरफ दिखाई देता था। वहां पर खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, वहां दूर दूर तक वृक्ष नहीं थे। अब वो पक्षी इतना लाचार था, इतना परेशान था कि ना तो वो उड़ सकता था और ना वह कुछ ग्रहण कर सकता था, ना तो पानी पी सकता था और ना वह कुछ खा सकता था। क्यों? कि ना तो वहां पर खाने की व्यवस्था थी और ना ही वहां पर जल की कोई सुविधा थी।
अब वो पक्षी रातों दिन भूख और प्यास से व्याकुल है, उसके प्राण भी नहीं निकल रहे। वो ये सोचता है कि मेरे प्राण भूख और प्यास के कारण से निकल जाएं तो कम से कम इस योनि से मेरी मुक्ति हो जाए। तो ना तो उसके प्राण निकल रहे हैं और ना ही उससे भूख और प्यास की वेदना सहन की जा रही है। आकाश में पक्षी उड़ते हुए जाते हैं, वो देख रहा है, आवाज भी लगाता है, हर जीव को आवाज लगाता है, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरे प्राणों की रक्षा करो, कोई मुझे भोजन दे दो, कोई मुझे जल दे दो। लेकिन वहां पर दूर दूर तक उसकी आवाज कहीं भी किसी को सुनाई नहीं देती थी। एक समय की बात, रेगिस्तान के उसी मार्ग से आकाश से गरुड़ जी उड़कर जा रहे थे और गरुड़ जी ठीक उसी पक्षी के ऊपर से जब उड़ के जाने लगे तो वो पक्षी ऊपर आकाश में देख रहा है और देखकर ये प्रार्थना कर रहा है, आप मेरी एक बात सुन लीजिए, एक बार आप नीचे आकर मेरी परेशानी को आप सुन लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, भूख की वजह से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, प्यास की वजह से ना तो मुझे जल मिल रहा है, ना मुझे यहाँ पानी मिल रहा है और मेरे पंख भी मेरा साथ छोड़ गए हैं, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। गरुड़ जी ने उस पक्षी की उस भावना को समझा और उसकी करुण पुकार जो थी वो गरुड़ जी तुरंत उनके हृदय में वो वेदना हुई कि ये पक्षी मुझे पुकार रहा है। तो गरुड़ जी तुरंत आकाश से जमीन की तरफ चलने लगे, पृथ्वी की तरफ आने लगे और आकर रेगिस्तान की रेत में पहुंच जाते हैं उसी पक्षी के पास। उस पक्षी से पूछा, भैया तुम यहाँ कितने समय से हो? तो उस पक्षी ने अपनी व्यथा को सुनाया कि आज से 10 दिन पहले मेरे जो है दोनों पंख कट गए थे और मैं यहाँ पर धराशायी हो गया, यहाँ पर ना तो कहीं जल दिखाई दे रहा है और ना मेरी भोजन की व्यवस्था है और ना ही मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है गरुड़ जी? गरुड़ जी उस पक्षी से कहने लगे, हे पक्षीराज, हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और शायद हो सकता है कि तुम्हारे भी जीवन में कोई ऐसा कर्म निंदनीय हो जिसके कारण से तुम्हें इस जगह पर स्थान मिला है। तो वो पक्षी गरुड़ जी से कहने लगा, आप गरुड़ हैं, आप भगवान के सेवक हैं, आप भगवान के वाहन हैं, आप एक बार भगवान से ये पूछ के आइए कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है और किस कर्म के कारण, किस पाप के कारण मेरी ये दुर्गति हो रही है। गरुड़ जी ने कहा उस पक्षी से, ठीक है, यदि आप अपने कर्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं धर्मराज के पास जाता। गरुड़ जी वहां से उड़े और उड़कर धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज से जाकर पूछा, महाराज, एक राजस्थान में रेगिस्तान की उस गर्म भूमि पर गर्मी में एक पक्षी तप रहा है, उसके दोनों पंख कट गए हैं, ना तो वहां पर जल की व्यवस्था है, ना वहां पर कोई भोजन की व्यवस्था है, यानी कि वहां कोई पेड़ पौधे भी नहीं है जिससे कि वो अपना कुछ भोजन ग्रहण कर ले और उसके दोनों पंख कटे हुए हैं। उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण से उसे ये फल भोगना पड़ रहा है? धर्मराज ने कहा, गरुड़ जी, वह पक्षी पिछले जन्म में कसाई था और वो इतना निर्दयी था कि इतने जीवों की उसने हत्याएं की हैं, उसने छोटे बड़े अनेक जीवों की हत्याएं की हैं, जिसके कारण से उसे ये 7 साल तक ये कष्ट भोगना पड़े। उसके प्राण भी नहीं निकलेंगे और 7 साल तक वो बिना भोजन के, बिना जल के इसी तरह से रेगिस्तान में ही पड़ा रहे। जब उसका कर्म का फल पूर्ण हो जाएगा तब आगे सोचा जाएगा उसके साथ में क्या किया जाए। महाराज, कोई ऐसा उपाय जिससे वो इससे मुक्त जल्दी हो जाए? तो धर्मराज ने कहा, देखो, मुक्त तो व्यक्ति नहीं हो सकता है, मुक्त तो वो तभी ही होगा जब वो अपने कर्मों का फल भोग लेगा। लेकिन हाँ,
एक छोटा सा उपाय अगर वो करता रहेगा तो शायद ही कभी भगवान की उसके ऊपर कृपा हो जाए। तो गरुड़ जी ने कहा कि महाराज मुझे वो उपाय बताइए, मैं जाकर उसे बता तब भी दूंगा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आ रही है, मुझे उसके ऊपर बड़ी करुणा आ रही है, क्योंकि उसकी वो वेदना, उसका वो दर्द, उसकी वो पीड़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पक्षी हूँ और वो भी पक्षी है। तो धर्मराज ने कहा कि उससे जाकर कह दो कि वो रात और दिन एक मंत्र का जाप करे, भगवान को हर पल वो धन्यवाद देता रहे। सोते जागते चलते फिरते हर वक्त वो बस एक ही शब्द बोलता रहे, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे उसे खाने को मिले या ना मिले, उसे जल पीने को मिले या ना मिले, जैसी भी स्थिति में वो वहां पर रह रहा है, वो बस भगवान का हर पल हर क्षण बस धन्यवाद ही धन्यवाद करता है। गरुड़ जी धर्मराज के पास से उड़कर उस पक्षी के पास पहुंचते हैं। उस पक्षी को जाकर उन्होंने बताया, भैया ये जो तुम भोग रहे हो ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, और तुम्हारे जीवन में 7 साल तक इसी तरह से आपको ये कष्ट झेलना पड़ेगा। यानी कि आपने पूर्व जन्म में जो कुकर्म किए, जो पाप किए हैं, जो जीवों की हत्या की है, उसका ये फल आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, एक मंत्र अगर आप हर पल हर क्षण बोलते रहोगे तो शायद हो सकता है कि आपके ऊपर भगवान की जल्दी कृपा हो जाए। आप हर पल भगवान का बस धन्यवाद करते रहना, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्रभु का धन्यवाद करते रहना हर पल, दुख में और सुख में, जैसी तुम्हारी स्थिति है 24 घंटे बस आप भगवान को धन्यवाद ही देते रहे। गरुड़ जी वहां से उड़कर चले आते हैं और वो पक्षी बस इसी मंत्र का उसने जाप करना शुरू कर दिया। प्रभु को हर पल वो धन्यवाद देने लगा, हर सांस पे धन्यवाद की उसके अंदर से आवाज आने लगी, हे भगवान आपको धन्यवाद, हे प्रभु आपको धन्यवाद, हे प्रभु आपको धन्यवाद। जब इस प्रकार से वो उस नाम का जाप करने लगा, भगवान को हर पल धन्यवाद देने लगा, तो वहां पर भगवान की कृपा से जलाशय की भी व्यवस्था हो गई और वहां पर हरी यानी कि हरियाली भी छा गई। बहुत समय बाद गरुड़ जी उसी मार्ग से निकल रहे थे। गरुड़ जी को अचानक याद आया, अरे यहाँ पर एक पक्षी है जिसकी बहुत बड़ी दुर्गति हो रही थी, चलो पूछता हूँ उसका क्या हालचाल है, अब वहां पर क्या माहौल कुछ बदला है या नहीं बदला, या वो पक्षी जीवित है या मर गया। गरुड़ जी उस जगह पर जाते हैं। अब तो वहां पर हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है, वहां पर तालाब भी बन गया और उस पक्षी के दोनों पंख भी निकल आए और वो पक्षी एक वृक्ष के ऊपर वहीं पर बैठा हुआ था। गरुड़ जी को देखकर वो पक्षी इतना प्रसन्न हुआ, वो पक्षी गरुड़ जी के पास आता है और गरुड़ जी की वो वंदना करने लग जाता है कि आपने गरुड़ जी मेरी बात को भगवान तक पहुंचाया और आपने जो मुझे महामंत्र दिया मैं हर पल उसका जाप कर रहा हूँ, और देखिए ये सब सारी व्यवस्थाएं कैसे हो गई वो मुझे नहीं पता। अब तो गरुड़ जी विचार करने लगे, धर्मराज ने तो कहा था कि 7 साल तक इसे इसी प्रकार से तड़पना होगा, 7 साल तक ये इसी प्रकार से भूखा और प्यासा रहेगा, यहाँ पर तो ये बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर ही अंतर आ गया। अब तो गरुड़ जी वहां से चलते हैं, धर्मराज के पास सीधे पहुंचते हैं। धर्मराज से कहा, महाराज आप तो कह रहे थे कि ये 7 साल तक इस सजा को प्राप्त करेगा, 7 साल तक भूखा प्यासा इसी प्रकार से तड़पेगा, और वहां तो आज जलाशय भी है और वहां पर हरियाली भी छाई हुई है, वहां पर तो वृक्ष और इत्यादि सारी चीजें सुख सुविधाएं हो गई है, छाया भी हो गई। तो धर्मराज ने कहा, गरुड़ जी आप नहीं जानते हो, उसकी जो लगन थी, उसका जो उस मंत्र में जो विश्वास था, जो श्रद्धा उसकी हो गई थी, वो रातों दिन उसका जाप करने लगा था, भगवान को हर पल धन्यवाद देने लगा था, भूखा है फिर भी धन्यवाद दे रहा है, प्यासा है फिर भी धन्यवाद दे रहा है, हर पल वो भगवान को धन्यवाद देने लगा। तो कहा है, कबहू की करुणा कर नर देही और देत इस बिना
हित स्नेही। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान ने जब देखा कि ये पक्षी इतना दुखी है, भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है, पंख नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे धन्यवाद पे धन्यवाद दिए जा रहा है। कितना अभाव है इसकी जिंदगी में, लेकिन उस अभाव में भी ये मुझे धन्यवाद दे रहा है, मेरा धन्यवाद कर रहा है, हर पल मुझे धन्यवाद कर रहा है। तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान उसे देखकर पिघल गए, उसके पीड़ा को देखकर पिघल गए, उसके दर्द को देखकर पिघल गए। इसलिए भगवान ने जो 7 साल की सजा थी उसको 7 दिन में पूरा करा। 7 दिन के अंदर उसकी सजा पूरी हो गई और भगवान ने उसे पुनः अच्छी जिंदगी दे दी। तो यही है भगवान की लीला। भगवान का नाम, भगवान का जाप और भगवान के प्रति श्रद्धा अगर हमारी इस तरह से हो जाए, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, वो सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, निश्चित हर जीव को, हर मानव को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब कर्मों का फल हम भोगते हैं तो उस समय हम भगवान को कोसते हैं। तो हम भगवान को कोसना बंद करें और अपने कर्मों को हम सही करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हमारे जो आने वाले जन्म होंगे, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में केवल एक ही ऐसा जीवन है, एक ही ऐसा शरीर है, वो केवल मानव का है, जो भोग योनि से परे है। यानी कि इसमें भोग योनि यानी कि भोग भी भोगता है मनुष्य और नवीन कर्म भी उत्पन्न करता है। लेकिन जो 84 लाख योनियां हैं वो सभी भोग योनियां मानी गई हैं। उनमें अनेक शरीर लेकर मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसीलिए हमें भगवान का हर पल धन्यवाद करते रहना चाहिए। हम ये नहीं है कि सुखी हैं तो हम भगवान को धन्यवाद करें और हम दुखी हैं तो फिर हम भगवान को कोसना शुरू कर दें। जैसी भी स्थिति हो, दुख में हो, सुख में हो, जैसी भी स्थिति हो, हम भगवान को बस धन्यवाद करते रहें, भगवान का आभार जताते रहें, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम ये ना सोचें कि भगवान ने हमें क्या दिया है, ये सोचें कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। संसार में आने से पहले भगवान ने हमारे भोजन की व्यवस्था की है। संसार में आने से पहले हमें भगवान ने सब कुछ दिया, परिवार दिया, रिश्ते दिए और रहने के लिए हमें संसार दिया, खाने के लिए हमें खाने की वस्तुएं दी। तो ये सोचिए कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो इसीलिए ध्यान रखें, हर जीव अपने कर्मों को सही करें, सोच विचार कर कर्म करें, क्योंकि अगर हम सोच विचार कर कर्म करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी हमारे दिमाग में घूमेगा और हम गलत कार्य करने से